कसना जी, अलवर लोकसभा क्षेत्र के जितने भी विधानसभा है सभी के टिकट फाइनल हो गए, 5 टिकट बाकी रहे हैं। तो रामगढ़ के टिकट को लेकर रोज कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो क्या लगता है कब तक सूची आ रही है रामगढ़ के विधानसभा के चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से रामगढ़ का जो विधानसभा है उसकी राजनीतिक भूगोलिक जो परिस्थिति है, जिस तरह यहाँ के कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर जो उत्साह है और जिस तरह आपने देखा है, सबसे ज्यादा अलवर जिले में टिकट मांगने के जो आकांक्षी प्रत्याशी है वो रामगढ़ में है। और इसी मंथन को लेकर के सभी शीर्ष नेतृत्व तक ये बड़ा गहमा गहमी और बड़ा गहनता से मंथन के बाद ये निर्णय होना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि रामगढ़ में कोई ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता जो निश्चित रूप से विजय सुनिश्चित जिसकी हो उसको टिकट मिले। मैं इस बात में इतना कहना चाहूंगा, अगर जहां सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हो, जहां सबसे ज्यादा ये सोचते हो कि यहाँ की सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए अति आवश्यक है, उसके लिए इतना ही मजबूत कार्यकर्ता, इतना ही मजबूत वहां का कैंडिडेट होना चाहिए। इस बीच में आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह का फिलहाल जो बातें मीडिया के द्वारा निकल के आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पता लग रहा है, मैं इस वक्त पर यही कहना चाहूंगा, अगर जो कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले 5 साल में कभी भी रामगढ़ के कार्यकर्ताओं से, कभी भी रामगढ़ के आमजन के बीच में कोई काम नहीं किया, न किसी भी तरह का भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति रीति के कार्य को लेकर के कभी भी कार्यकर्ताओं के बीच में ना, इस तरह के किसी भी व्यक्ति को, यदि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो 4 साल से, 4.5 साल से, 5 साल से आज तक किसी ने बायोडाटा नहीं लगाया, जिसने परिवर्तन यात्रा में अपना फोटो तक नहीं लगाया, ऐसे कैंडिडेट को यदि उतारा गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी रामगढ़ का इतना घोर विरोध करेगा जिसकी कभी कल्पना नहीं की, उसको घुसने दिया नहीं जाएगा। और यहां तक मैं आपको दावा कर रहा हूं, इस तरह का किसी भी अगर शीर्ष नेतृत्व ने किसी ऐसे व्यक्ति को उतार दिया जो आज तक रामगढ़ के किसी कार्यकर्ता से मिला नहीं और जिसने टिकट की मांग नहीं की, तो शीर्ष नेतृत्व के इस निर्णय पर बहुत घोर विरोध होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बहुत सुलझा हुआ, बहुत संघर्षशील, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रामगढ़ विधानसभा में आने वाला है। कुछ धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए, निश्चित रूप से विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसी के बीच सभी कसना जी, जिस तरह से पिछले दिनों बारिश हुई अलवर में और तापमान में गिरावट देखी गई है और चुनाव की सरगर्मी की वजह से चुनावी जो गर्मी है, तो आपको नहीं लगता कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में सर्दी की ठुठन बढ़ी हुई है रामगढ़ विधानसभा में? देखिए, जब सूची जारी हो जाती है और जब अपना नंबर 3री लिस्ट में आने की संभावना बनती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रामगढ़ में बहुत सक्रियता और बहुत उत्साहित है। वो ये चाहता है कि ये चुनाव ऐसा है जो राजस्थान के बॉर्डर से आह्वान करेगा और पूरे राजस्थान में इस विधानसभा की एक आवाज बनती है। उस आवाज को लेकर के जिस तरह को उत्साहित है, जब तक टिकट न होगा तो निश्चित रूप से सक्रिय कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश महसूस कर रहा है। हम ये सोचते हैं कि ठंड तो थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगा उसके बाद उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर होगा, आम जन के साथ होगा और निश्चित रूप से बूथ तक पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सक्रिय होगा। रामगढ़ में भाजपा के प्रत्याशियों की लंबी सूची थी और उनमें से अधिकतर ऐसे प्रत्याशी थे जो बोलते थे कार्यकर्ताओं से कि टिकट मेरी जेब में रखा है। तो आजकल वो टिकट जेब में रखने वाले प्रत्याशी कहाँ गए हैं? देखिए, इस बात का तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। एक कहावत है, अगर बरसाती मेंढक तो सभी बनने चाहते हैं, लेकिन आपने देखा है 5-7 कार्यकर्ता हैं जो पिछले 5 साल से रामगढ़ की धरती पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। उन्हीं में से टिकट मिलेगा, उन्हीं में से मिलना चाहिए। और जिनके जेब में टिकट है उनकी जेब फट चुकी है, उनको कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं मिलेगा नहीं। टिकट उन्हीं को मिलेगा जो हर मापदंड पर खरा उतरेगा, जिसके साथ 3600 कौम साथ होंगी और जो निश्चित रूप से
रामगढ़ के लिए सबसे संघर्षशील, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता होगा, उसी को टिकट मिलेगा। सना जी, टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा, तो ये इतना बड़ा गैप कार्यकर्ताओं में जो विघटन की स्थिति पैदा होगी, उसको कैसे डैमेज कंट्रोल में कर पाओगे? कोई डैमेज नहीं है, सिर्फ एक ही डैमेज है। अगर जो बीच का आदमी, जो हमारे रामगढ़ में कार्यकर्ताओं का बीच का आदमी, जनता के बीच का आदमी को टिकट मिलेगा, तो कोई भी विरोध नहीं होगा, सब उसको स्वीकार करेंगे। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो निश्चित रूप से रामगढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ, आमजन के साथ किसी भी मूवमेंट में नहीं रहा, तो उसको टिकट मिलेगा तो विरोध होगा। धन्यवाद कसाना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें। धन्यवाद।